विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सीधे गृह मंत्रालय के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसके बाद गिरफ्तारी दी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में शुरू हुई यह लड़ाई दिल्ली ले आने का फैसला किया। एक तरफ दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं बिना देरी के। एक तरफ कोलकाता में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला, तो वहीं दूसरी तरफ यहां दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के 8 सांसद पहुंच गए सुबह सुबह प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए, घेराव करने के लिए। दिल्ली पुलिस भी तैयार थी। टीएमसी के सांसदों को घसीटकर बसों में बैठाया, हिरासत में लिया और 2 घंटे बाद छोड़ दिया। लेकिन टीएमसी ने तब तक अपना मैसेज, अपना संदेश साफ साफ दे दिया था कि ईडी की कार्रवाई का विरोध सिर्फ बंगाल में नहीं होगा, यह लड़ाई दिल्ली में भी लड़ी जाएगी। ये 2 तस्वीरें आज सुबह से ही टीवी पर, सोशल मीडिया में, सब जगह इंटरनेट पर भी छाई हुई हैं। एक में आप देख रहे हैं, जरा ममता बनर्जी का मार्च दिखाइए। ये देखिए ममता बनर्जी का मार्च, जहां हजारों कार्यकर्ता थे। और दूसरी तस्वीर, ये भी आपको पूरे शो में आगे दिखाता रहूंगा। अब जरा आपको ये मार्च के अलावा दिल्ली की तस्वीरें पहले दिखाता हूं। दिल्ली में आज जब सुबह सुबह ये देखिए, डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, बापी हल्दर और शर्मिला सरकार, ये टीएमसी के 8 सांसद पहुंच गए गृह मंत्रालय के बाहर और वहां धरने पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। उनके साथ कुछ और टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठाया और बसों में भरकर हिरासत में लिया और 2 घंटे बाद उनको छोड़ा गया। अब जाहिर है, कल ईडी की जो रेड हुई थी आईपैक के दफ्तर पर कोलकाता में, आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर, उसका विरोध कर रहे थे टीएमसी के ये 8 सांसद। कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी भेजकर टीएमसी का चुनाव से जुड़ा संवेदनशील मटेरियल चुरा लिया है, इसीलिए हम अपना विरोध जताने के लिए आए हैं। अब ये टीएमसी के 8 सांसद यहां प्रदर्शन कर रहे थे। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और वहां सड़कों पर उतरी थी ममता बनर्जी। पहले अब आपको कोलकाता की सड़कों पर जब ममता बनर्जी उतरी, उस मार्च की तस्वीरें फिर से दिखाता हूं, जरा आप भी देखिए ममता बनर्जी किस अंदाज में सड़कों पर उतरी। ये देखिए, उनके साथ उनके सांसद, उनके विधायक और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी का यह प्रदर्शन क्या कहता है, यह फैसला आपको भी करना है। दरअसल ममता ने ईडी के अफसरों के खिलाफ 2 एफआईआर भी आज दर्ज कराई है कोलकाता पुलिस में। ईडी के अफसरों ने, आपको पता है, कल आईपैक के दफ्तर पर रेड डाली थी। आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर रेड डाली थी। यह रेड इस मामले में थी कि कोयला घोटाला है, तस्करी का, जिसका पैसा ईडी का आरोप है कि आईपैक के बैंक अकाउंट्स के जरिए, हवाला के जरिए ट्रांसफर किया गया। उस पैसे का इस्तेमाल टीएमसी ने अपने चुनाव प्रचार में भी किया। जबकि टीएमसी का कहना है ईडी के जो अफसर आए थे वो सिर्फ आईपैक के दफ्तर से, प्रतीक जैन के घर से, टीएमसी के चुनाव प्रचार से जुड़ा मटेरियल चुराने आए थे, कागजात चुराने आए थे, संवेदनशील जानकारी चुराने आए थे। अब ममता बनर्जी ने क्या किया, कल आपको पता ही है, पहुंच गई थी वो ईडी की इस रेड के दौरान, और इस रेड के दौरान ही आईपैक के दफ्तर से और प्रतीक जैन के घर से बहुत सारे कागजात, फाइलें और हार्ड डिस्क वो ले गई थी। ईडी का आरोप यह है कि जांच में बाधा पहुंचाई है टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने। जबकि ममता बनर्जी का आरोप दूसरा है कि हमारा चुनाव से जुड़ा मटेरियल चुरा रही थी ईडी। हाईकोर्ट पहुंचे थे ये दोनों के दोनों। अब आपको बता देता हूं कि हाईकोर्ट में आज क्या हुआ। हाईकोर्ट में आज जो सुनवाई होनी थी टीएमसी और ईडी की याचिकाओं पर, वो अब सुनवाई टल गई है। और सुनवाई इसलिए टल गई क्योंकि कोर्ट में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। 14 जनवरी को अगली सुनवाई हो सकती है। अब ईडी बार बार यही आरोप लगा रही है, हाईकोर्ट में भी उसका यही कहना था कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही थी। जबकि मुख्यमंत्री कोलकाता पुलिस लेकर पहुंच गई और ईडी को काम करने से रोका। तो हाईकोर्ट कह रही है अब आपको हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ताकि हम अपना काम कर सकें और आगे से हमारे काम में कोलकाता पुलिस और वहां की सरकार बाधा ना पहुंचाए। ईडी का कहना है ममता बनर्जी ने हमारी रेड रोकी, छापा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, ममता ने आकर सबूत चुराए, सीएम कागजात, डिजिटल डिवाइस ले गई,
जबकि हम तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट में टीएमसी की जो पिटीशन आई है, टीएमसी का कहना है हमारे कैंपेन से जुड़े हुए कागजात ईडी ने चुरा लिए, हमारे उम्मीदवारों की संवेदनशील जानकारी चुरा ली, आईपैक से जुड़े हुए कागजात चुरा लिए। तो यह बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की लड़ाई, ईडी और टीएमसी की लड़ाई चल रही है। लेकिन इसमें अब कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है। क्या बोले पवन खेड़ा और रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की तरफ से क्या कहा, जरा सुनिए। जो ही खबर हम एक न्यूज फ्लैश एएनआई पे देखते हैं ना कि ईडी की रेड, बस 3 शब्द ही देख लें, हमें समझ में आ जाता है कि किसी गैर भाजपा राज्य में ईडी पहुंच गई। पहले तो एक क्यूरियोसिटी होती थी आज से 10 साल पहले कि ईडी की रेड कहां हुई साहब। अब नहीं होती क्यूरियोसिटी, वो 3 शब्दों में मालूम पड़ जाता है कि जो 8-10 राज्य हैं उन्हीं में हुई होगी। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। अब जरा आपको सुनवाता हूं टीएमसी के जो 8 सांसद दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई, हिरासत में उनको लिया गया, उनका क्या कहना था, जरा सुनिए। ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक दी। ये ममता बनर्जी कर सकती है। 8 एमपी और हम गृह मंत्रालय के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुल प्रदर्शन। हम लोग को उठा के आप देखे कैसा टान के हिचड़े करके यहाँ पे ले आए हैं। अभी आप देख रहे हैं और यहीं पे हम लोग है। पहले एसआईआर और अब ये, मैम क्या लगता है इलेक्शन की वजह से सारा? तो आपको क्या लगता है ऐसे ही मजा है? लड्डू पेड़ा के लिए, दिवाली के लिए इन लोग कर रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों को? ये क्या हो रहा है? देखो ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। ये क्या? You are being detained now. You are seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You are seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं? हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेरा फेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। पहले जब सीबीआई कहीं रेड डालने जाती थी उसका विरोध होता था। उसके बाद आपको याद होगा राज्य सरकारों ने सीबीआई को अपने राज्यों में जांच करने से रोक दिया, कंसेंट होता है एक, वो वापस ले लिया। लेकिन ईडी के सामने इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। जरा आपको कानून बता देता हूं जिस कानून के तहत ईडी पूरे देश में अपनी जांच करती है। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्टिकल 246 के तहत 3 कानूनों से चलती है। पहला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और तीसरा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। दरअसल इन ईडी जो जिन कानूनों के तहत राज्यों में जांच करती है, राज्य सरकारें कानूनन ईडी को नहीं रोक सकती, क्योंकि जिन मुद्दों पर ईडी जांच करती है वो मुद्दे यूनियन लिस्ट में आते हैं। केंद्र सरकार के पास उनका पूरा अधिकार होता है। जैसे आर्थिक जो मसले होते हैं, आर्थिक अपराध, वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के जो मामले होते हैं वो आर्थिक केंद्र सरकार के पास होते हैं। सीबीआई चलती है डीएसपीई एक्ट 1946 से, इसीलिए उसको राज्य सरकारों से परमिशन लेनी पड़ती है, कंसेंट लेना पड़ता है, और बहुत सारे राज्य वो कंसेंट वापस ले चुके हैं। लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा विवाद। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, ममता ने क्यों की अमित शाह के दफ्तर पर चढ़ाई? और दूसरा, ईडी की लड़ाई कोलकाता से दिल्ली क्यों आई?
आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ टीएमसी की तरफ से स्वयं पुरोहित और बीजेपी से संजू वर्मा आपकी स्क्रीन पर आ गए। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से अबू शर्मा, बस आपको अभी दिखाई देंगे। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से, मलूक नागर आरएलडी से हैं। दो सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, सतीश के सिंह और अनंत विजय। सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं डी के दुबे से बात करूंगा।